हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले कौन से इंसान का मुखौटा उतरने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मॉरलिटी। ये देखो, लाइफ का बहुत बड़ा सबक इन लोगों को मिलेगा। ये जिन भी लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इनकी अंतरात्मा तक में आपसे माफी मांगेगी। अभी आपको नहीं लगता ना, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार दिख ही नहीं रहा है। इन लोगों में सच कहूँ ना कि एक एक कहते हैं ना, आत्मा ही नहीं है, अच्छी आत्मा ही नहीं है कि जो सही गलत का भेद समझ सके, जो ये समझ सके कि इनके बिहेवियर से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना कष्ट पहुंच रहा है। इस बात से किसी को लेना देना नहीं है। लोग कर क्या रहे हैं कि भाई खुद भी गलत कर रहे हैं और लोगों को और इकट्ठा करके आपके बारे में गलत बोलकर और ज्यादा आपके साथ गलत करने की कोशिशें कर रहे हैं, झुंड बनाकर, है ना। क्योंकि एक अकेले इंसान के सामने इतने सारे लोग, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं तो पावरफुल हो। कहीं ना कहीं तो आप में इतनी शक्ति है जिसकी वजह से कोई एक इंसान आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। झुंड इकट्ठा हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कारण क्या है कि आपके साथ एक देवीय शक्ति है जो कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन करती है, आपको सुरक्षित करती है। तो ऐसे में इन लोगों का इकट्ठा होना ये तो बनता ही है। ठीक है। साथ में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लोग आपस में अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे का सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपके अगेंस्ट में, आपके विरोध में कार्य कर रहे थे। चीजें बुरी बुरी बातें आपके बारे में बाहर कहना, गलत वर्ड्स आपके लिए इस्तेमाल करना, बाहर आपके व्यवहार को लेकर बिल्कुल ही आपके व्यक्तित्व से अलग बातें लोगों को कहना, ऐसे सारी चीजें करी होंगी। स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद करी और आपके विरोध में कार्य किया। अब सिचुएशन क्या बन रही है पता है? समझना इस बात को, कहते हैं ना, प्रकृति के खेल पर बिलीव रखना चाहिए। इस बात को समझना। अब खेल क्या हो रहा है? ये लोग आपस में एक दूसरे के राज खोलेंगे, एक दूसरे के मुखौटे उतारेंगे। बताओ, यही चीजें होने वाली है। लोग खड़े खड़े देखेंगे। इन लोगों ने जो गलतियां करी है, जितने दुख आपको पहुंचाए है ना, ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे। देखना, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, कभी किसी के साथ गलत मत करो। गलत होता है या गलत करते हो ना, आज नहीं तो कल भुगतान करना पड़ता है। यही लोग कहेंगे इनके बारे में। यही सबक दुनिया उठाएगी इस न्याय से। आपको बोला था ना आपके साथ न्याय होगा, तो ऐसा प्रचंड न्याय होगा कि लोग उससे सबक उठाए कि कभी किसी की लाइफ में गलत नहीं करते, वरना दिमाग की हालत ऐसी की जाती है। स्वार्थ में अगर कोई इंसान साथ देता है ना, उसका क्या परिणाम होता है? वो दोनों कोई हमेशा के लिए जुड़कर नहीं चलते। जब तक स्वार्थ है, दोनों एक दूसरे के साथ है। जब स्वार्थ किसी और का आड़े आता है ना, तब देखो दोनों एक दूसरे के कितने विपरीत और कितने बड़े दुश्मन बनते हैं। ये जो एक झुंड बना है ना, इस झुंड में एक लालच को फेंका जाएगा। अब उस लालच, क्योंकि ये इन लोगों को लालच ही है और लालच और स्वार्थ के चलते ही आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं। और जब खुद का लालच सबसे सर्वोपरि रहेगा ना, तब इनके रियल व्यक्तित्व एक दूसरे के सामने आएंगे। और हालांकि देखा जाए तो अभी की स्थिति वो है कि एक सबसे, कहते हैं ना, कि बुरे स्तर की सोच एक दूसरे के प्रति या लोगों के प्रति जो भी है ना, वो एक दूसरे के सामने आई है। एक दूसरे को तो समझाइए कि अपने स्वार्थ के चलते किसी इंसान के साथ ये कितना बुरा कर सकते हैं, तो क्या वो उस दूसरे इंसान के साथ बुरा नहीं कर सकते? बताओ। ये होगा गाइस, ये होगा। अगर किसी इंसान को लत लग जाए ना, किसी का दिल दुखाने की, किसी को तकलीफ पहुंचाने की, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखने की, वो इंसान किसी को नहीं बख्शता। जिस इंसान की फितरत होती है कि अगर यहाँ से पूजा पाठ से या किन्हीं भगवान के किसी रूप से
उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो वो चेंज कर देते हैं। अगर मालिक के प्रति किसी इंसान के ये भाव है, क्योंकि ये कार्ड कहता है बहुत सारी गंभीरताओं के बारे में, कि अगर ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो इंसान तो कोई मायने ही नहीं रखता। फिर स्वार्थ के हिसाब से इंसान भी बदलता रहता है। वही चीज़ें, ज़रूरतें इंसान को बदल देती है अपने लिए, मतलब जो इंसान इस प्रकार के है ना, उनके बारे में कह रही हूँ। तो ये समय ऐसा चल रहा है कि ये लोग जो स्वार्थ में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे ना, ये एक दूसरे के ही राज खोलेंगे, बहुत गहरे से गहरे राज। अभी बीच में शायद 1 मंथ पहले या 2 मंथ के अंदर अंदर रीडिंग में एक बात बहुत बार बार आ रही थी कि अभी तक तो चीज़ें खुलकर आपके सामने नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन एक समय निकलने के बाद में आपके सामने चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होगी। और वो तब अनफोल्ड होगी जब आपको इस परिस्थिति से कोई लेना देना ही नहीं होगा। तब इस परिस्थिति ने, ये कहते हैं ना कि सर पर से पानी गुजार दिया हो, बिल्कुल कुछ वैसा अति पर आ गई हो, जहां पर आपका मन ही इस सिचुएशन से हट जाए। और ये सिचुएशन आपके बन चुकी है, क्योंकि इसने अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आपके साथ बुरी चीजें कर दी है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें इतनी खराब करने की कोशिश करी है। वो मालिक की रहमत, आपका भाग्य, कि फिर भी बहुत सारा बचाव आपका हुआ है। और ये आपको पता भी है ना? कितने धोखे, कितने झूठ, कितने कपट, कितने छल आपने इस समय में बर्दाश्त किए, वो ईश्वर को पता है। और आपको भी पता नहीं है कि आपने कितना कितना आपके साथ हुआ है। इस वजह से मैंने कई बार रोका भी है कि आप न्याय के लिए प्रार्थना करना, लेकिन ये मत कहना कि किसी इंसान के साथ ये हो वो हो। आपको क्या पता किस स्तर पर आपने किसी इंसान ने कितनी चोट पहुंचाई है। आपकी पीठ का हाल आप नहीं देख सकते, है ना? वो ईश्वर को पता होता है। इस वजह से हमें कुछ लोगों से दूर कर दिया जाता है और हम तब शिकायत करते हैं। अरे बाद में पता चलेगा कि क्या चीजें थी, क्या चीजें नहीं थी, क्यों किन्हीं लोगों से दूर किया गया है ना? और अब वो समय आ रहा है जब ये लोग आपस में एक दूसरे की राज खोलेंगे ना, तब देखना कि इन्होंने कितना गलत स्तर पर आपके लिए किया है, कितनी बुरी चीजें करी है आपके लिए। अब वो चीजें खुलकर आपके सामने आएगी जो पहले रीडिंग में बताई थी, कि एक समय के बाद में आपके सामने कुछ चीजें अनफोल्ड होंगी। तब आपको बस एक बार ये है, आपका अंधा विश्वास तोड़ने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, कि ऐसी चीजें आपके पीठ के पीछे इतनी हुई और आपको पता भी नहीं था। हालांकि अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक एक होता है ना, किसी इंसान का ध्यान हट जाए तो हट जाए, फिर उसको वैल्यू नहीं होती, उनको वैल्यू नहीं होती उस चीज को लेकर। ये चीजें चल रही है आपके साथ। तो ये मुखौटा समय ऐसे लोगों का उतार रहा है। ये खेल देखो इन्हीं लोगों पर कितना हावी हो रहा है। एक वो कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, मतलब कुछ ऐसा है, मुझे अच्छे से नहीं आता। बस यही है कि सिचुएशन ने क्या करा, ऐसे इंसानों के सामने ना लालच का एक कोई मामला फेंका है, और इससे इन लोगों के व्यवहार उभर उभर कर सामने आए, मुखौटे उतरे हैं कि अपने लालच के चलते किस हद तक में गिर सकते हैं। इनकी सीमाएं देखी गई। आपके साथ ये चीजें चली है कि आपने मौके बहुत दिए हैं, और आपने ये भी देखा है कि प्रकृति ने इन लोगों को मौके बहुत दिए हैं। और हर एक समय में आपको ये चीजें देखने को मिली कि समय दर समय इनके बिहेवियर का स्तर जो है ना, गिरता जा रहा है। हुआ या नहीं हुआ? और चीजें क्या आखिरकार में जाकर, कि जो लालच दिया गया है ना, वो सिर्फ मात्र एक भ्रम है, कुछ भी नहीं है, भ्रम का बुलबुला है। और जब ये बुलबुला फूटेगा ना, पता चलेगा हाथ भी कुछ नहीं आया और पहले वाला भी गया। यही चीजें होंगी, देखना ऐसे लोगों के साथ। दोहरे व्यक्तित्व के लोग होते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। जो एक सिचुएशन में किसी इंसान से बात को उठाकर अपने लाभ के लिए दूसरी जगह पर इस्तेमाल करे, ऐसा इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर मालिक भी नहीं बख्शते ऐसे इंसान को। ऐसे धोखा देने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती किसी की भी नजर में। और ये समय बताएगा। अहंकार भी टूट रहे हैं लोगों के, देखो। अब इन लोगों को कर्मा रिटर्न होगा। अब इन लोगों को वो भुगतान करना पड़ेगा जो जो पीड़ाएं आपने भोगी है। सारा घूम घाम कर कहता है ना, इन लोगों पर वापस जाने वाला है। देखना काफी सारे लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों का ना इस समय में ना खुलकर व्यवहार सामने आया है। बहुत दोहरे व्यक्तित्व के लोग हैं ऐसे, जो भी है ना, कि इनकी फितरत कैसी है ये देखना आप।
इनसे जो कमज़ोर इंसान लगेंगे ना, वहाँ पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर इनसे प्रबल लोग होंगे ना, ताकतवर लोग होंगे ना, वहाँ पर देखना इतने कमज़ोर बनकर, कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसे फ़ील करते हैं। वहाँ पर बोला नहीं जाता, लेकिन खुद से कमज़ोर इंसान को समझकर, अब मालिक जाने वो इंसान कमज़ोर है या फिर लिहाज के चलते कुछ कहते नहीं हैं। ये भी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं लिहाज के चलते नहीं कहते, और सामने वाला समझ जाता है कि कमज़ोर है। लेज़ीनेस, ये देखो इनका आलस होता है, जो देखो आलस भी क्या, जब हेल्थ का इशू जाएगा ना ऐसे लोगों में, और जैसे कहा ना कि जब कोई स्वार्थ के चलते एक दूसरे का सपोर्ट करता है ना, तो परिस्थितियाँ क्रिएट होती है उन दोनों का लालच एक दूसरे के सामने लेकर आने के लिए। तो कुछ लोग होते हैं ना जो किसी का मिसयूज़ करने में बहुत आनंदित महसूस करते हैं, कि वो तो बेटर है और कोई और उनका उनके हिस्से का काम करता रहे वगैरह। स्वार्थ में आकर कोई इंसान कितना हद तक में किसी के लिए करेगा, कितना कर सकता है, एक सीमा तक में कर सकता है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उस इंसान की कुछ भी नहीं चलने वाली है ना। उल्टा उस इंसान को भोगना पड़ेगा, क्योंकि खुलकर उन्होंने अपने व्यवहार के सारे पत्ते जो है ना वो ओपन करे हैं। तो ऐसे में सामने वाले इंसान को पता होता है कि ये कितना भयंकर इंसान है, ये किस हद तक में जा सकता है, और ऐसे में किसी इंसान को छोड़ा जाता है, बख्शा जाता है क्या। और साथ में यहाँ पर सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर तोड़ना इनको, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात को लेकर करी है कि पैसों के आधार पर आपको कमज़ोर किया जाए। उसके आधार पर आप कमज़ोर हो जाओगे ना, तो आप हमेशा इनके हाँ में हाँ भरोगे, ये जैसा कहेंगे वैसा करोगे आप। ये हर किसी की पावर छीनना चाहते हैं, हर किसी का हक लेना चाहते हैं, और मतलब एक होता है ना कि खुद को सबसे ऊपर मानना चाहते हैं, कि गलत हो तो भी बात को मानो, आर्ग्यूमेंट मत करो, ऐसी चीज़ें। पर ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। ये इंसान जो भी है, इनको फ़ाइनेंशियल तौर पर बहुत बड़ा कर्मा रिटर्न होगा, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ऐसा लॉस होगा जिसको लेकर उल्टा और ज़्यादा कर्ज़दार हो जाएँगे ये लोग। मतलब ये अपने कर्ज़े से कभी भी बाहर नहीं आ पाएँगे, ऐसा बड़ा लॉस ऐसे लोगों को होगा। अभी चीज़ें लग रही है सब फ़ेवर में जा रही है, और कब देखना इनके इनके साथ कितना बुरा होता है, और जो अभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना ऐसे लोगों को, वो भी इनका साथ छोड़ते हैं, वो देखना। यक्का-यक ऐसे लोगों के साथ कितना बुरा होता है, लोग साथ छोड़कर किस प्रकार से जाते हैं वो देखना। गलत का नतीजा गलत ही होता है। ये लो, ओके, देखो कितनी सारी पहेलियाँ बनाने की कोशिश करी है। जैसे होता है ना ध्यान भटकाने की कोशिश करना, कि अगर कोई इंसान गलती कर रहा है ना, मुखौटा किस प्रकार का पहना हुआ है देखो, कि जब मन में आपके लिए बैर भाव होंगे ना, तब आपसे बड़ा प्रेम पूर्वक बात करने की कोशिश करेंगे, और तब आपको डर लगता है। जैसे आजू बाजू में भी कोई इंसान है ना, कि कभी आपकी महीनों तक बात नहीं हो रही है, और कभी वो इंसान कुछ गलत करने जाए ना, तो आपसे बड़ा प्रेम पूर्वक बात करेगा, तब आपको फील होता है कि ये इंसान इस प्रकार का बिहेवियर क्यों कर रहा है, तब आपको डर लगता है। मतलब इन्होंने अपने व्यवहार की बहुत पहेलियां बना रखी है। जैसा होता है कोई इंसान बताएगा डायरेक्शन, ये कि इधर जाना है, अंगुली इस तरफ करेगा, बोलेगा इधर का, जाएंगे इधर और बताएंगे कुछ और। ये चीजें कथनी करने में कोई समानता नहीं। ये वो इंसान है, देखो आज तो बहुत हद तक में कुछ चीजें फील हो रही है, मतलब किस बिहेवियर का इंसान है ये। दूसरों का नाम लेकर पाप करना, जीवों को मारना, गलत करना, गंदी सोच के इंसान है, जो ये सोचते हैं कि अगर किसी और का नाम लेकर पाप किया जाएगा तो उस इंसान पर पाप लगेगा, उस इंसान को पाप लगेगा। मूर्खता है इस इंसान की, सच कहूँ ये जो भी है बहुत मूर्ख इंसान है ना। कर्मा खुद का है तो खुद को ही भोगना पड़ेगा, चाहे किसी का भी नाम लेकर करे, भोगना तो खुद को ही पड़ेगा। ये तो ईश्वर भी जानते हैं, है ना। अगर कोई इस गलतफहमी में रहता है तो रहने दो, आप परेशान मत हो। अगर आपको ये पता है कोई इंसान आपके लिए ऐसी चीजें कर रहा है, तो आप परेशान मत हो, आप मालिक पर बिलीव रखो, आपकी लाइफ की सारी पहेलियां सुलझेगी, है ना। और इन्होंने जो भी आप पर ब्लैक मैजिक भी किया है ना, वो भी ब्लैक मैजिक इन लोगों पर जाएगा,
और किस प्रकार से जाएगा आपको कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे करके लोग इन ऐसे लोगों की हेल्प करना बंद कर देंगे, अकेला कर देंगे, देख लेना। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तब आपको पता चलेगा कि आप पर से ब्लैक मैजिक हट रहा है और जो ब्लैक मैजिक किया ना वो ऐसे लोगों पर उल्टा जा रहा है। अब क्यों, कैसे? कि जहाँ पर भी जिस भी इंसान के साथ आपकी बनती है ना, वहाँ पर जाकर ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। होता है या नहीं होता है? और यही चीज़ जैसे कहा ना, ये ब्लैक मैजिक वापस पलट कर ऐसे लोगों पर जाएगा। ऐसे लोगों का जहाँ से तालमेल बन रहा है ना, वहाँ पर विघ्न होंगे, वहाँ पर रिश्तों में दूरियां होंगी और कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। इन लोगों को अकेला कर देंगे, क्योंकि आपको अकेला करने की कोशिश करिए, आपको लोनली करने की कोशिश करिए। मालिक सब देखते हैं, मालिक बख्शते नहीं है ऐसे लोगों को। ओके, गाइडेंस। ओके, ये देखो मॉरलिटी के ऊपर गाइडेंस का कार्ड आया है ना। इसे इसके साथ कनेक्ट करके मैं एक बात बताऊं कि इनको लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक मिला है। पहली बात तो इनका खुद का बिहेवियर ऐसा कि किसी को परेशान करने वाला, लेकिन एक होता है ना कि इनको ऐसे लोग पसंद है जो इनकी गलत बात में हाँ भरे और गलत बात को और ज़्यादा गलत तरीके से करने में इनकी मदद करे, कुछ ऐसी ही गाइडेंस इनको दे। ऐसे लोग इनको बहुत पसंद है। आप देख लेना, अगर कोई इनको सही सलाह देगा ना, उनसे बहुत दूरी बनाए रखेंगे, उन्हें नज़दीक नहीं आने देंगे, उनके साथ आना जाना नहीं, उनके साथ मेल मुलाकात वगैरह नहीं करेंगे। अगर कोई इनके विपरीत में बात करेगा ना या इनको सही सलाह देगा ना कि आप अपने बिहेवियर में सुधार कर लो, उनसे इनका नाता नहीं रहेगा, फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। इनके फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे जो इन्हें बुरी बातें सिखाते हो, बुरी संगत देते हो। पहले से खराब तो थे ही, थोड़ी और बुरी संगत ने और खराब कर दिया। अभी के साथ अभी क्या हुआ है कि कुछ आजू बाजू के लोग हैं इनके, जो ये बुरे तरीके के लोग हैं, उनको कोई ऐसी गाइडेंस दी गई है, कोई ऐसा विचार दिया जिसको, एक बार होता ना कि किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी बात है, तो एकदम उत्साहित होकर बिना सोचे कोई एक्शन ले लेता है, ये कर लिया काम। एक्शन लेने के बाद में वही चीज उल्टी पड़ जाए, वही चीज इतनी घातक पड़ जाए कि उसका सॉल्यूशन ही ना मिले बाद में खुद उससे बाहर निकलने के लिए। तो जिन्होंने इनको कोई ऐसी गाइडेंस दी है ना, उसको लेकर एक कहता है ना कि अब कि ऐसे इंसान की कभी कोई बात नहीं मानी कि मित्र था या शत्रु था, समझ से परे है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये गिर चुके हैं। सत्य कह रही हूं, आप पता कर लेना, जो इंसान आपको दुखी कर रहा है या कर रहा था, वो इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ जिससे बाहर निकलना इनके लिए लगभग नामुमकिन है। इनको भुगतान भुगतान और सिर्फ भुगतान करना पड़ेगा। कर्मा तो रिटर्न हो ही चुका है, तभी तो कहा ना, स्थितियां खुद वैसी बनने जा रही है जहां पर हर प्रकार से आपको ही फायदा पहुंचे और ऐसे लोगों का मुखौटा खुद इन्हीं लोगों के द्वारा ही उतरा जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप खड़े खड़े देखो बस क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, समय खुद देखना क्या क्या चीजें आपके सामने लेकर आता है और आप हैरान कि क्या क्या चीजें करी है ऐसे लोगों ने, है ना। कभी ऐसे इंसान की कोई बात नहीं मानना। अगर आकर माफी भी मांगे ना, तो आप देख लेना माफी किस तरीके की हो, क्यों मुझे नहीं लगता कि ये इंसान दिल से कभी माफी मांग सकता है या कभी दिल से गिल्ट हो सकता है, क्योंकि एक स्वार्थ का स्वाद हो गया ना, वो स्वार्थ कभी छूटेगा नहीं। आज हो सकता है परिस्थितियों के चलते, क्योंकि ये अहंकार इंसान बहुत है, ये तो पता है, बहुत ज्यादा अहंकारी, पता नहीं किन किन चीजों को लेकर अहंकार बहुत ज्यादा है और द्वेष भाव बहुत ज्यादा है। अगर मान लो अहंकार को भी साइड में रखकर अभी सिचुएशन ऐसे लोगों को घुटने टेकने के लिए कहती है ना, ये टेक लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे आकर माफी भी मांग ले, लेकिन बस इस समय को निकालने के लिए करेंगे, समय को निकालने के लिए होगी, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। तो थोड़ा सा ख्याल रखना, ट्रस्ट करते समय ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपको पता है। आजू बाजू के भी लोग हो सकते हैं,
इसकी संभावना ज़्यादा है। कोई दूर के पहचान के लोग हो सकते हैं, जहाँ पर आपको खुलकर पता चल चुका है। द सोर्स सेंस, अपने आप सोर्स बनेंगे ऐसे लोगों का ना व्यवहार निकाल कर लेकर आने के लिए, देख लेना। और आपकी ऊर्जा से खुद कतराएंगे। जैसे एक होता ना कि ऐसे इंसान का मुखौटा उतरना और आपकी ऊर्जा का पहचानना आपके द्वारा और सोर्सेस बनना, एक ही समय में सोर्स ऐसा बनना, ऐसे लोगों का मुखौटा उतारना और आपका साहस बढ़ना। इनकी शक्ति जैसे जैसे कमजोर होगी, आप वैसे वैसे पावरफुल होते जाओगे। और आपको पावरफुल होते देखकर इन लोगों में घबराहट, सच में बहुत घबराहट। तो एकदम होता ना सिंपैथी गेन करने वाली चीजें, कुछ इमोशनल करने वाली बातें आपको कही जाएगी। कैसे भी करके आप एक मतलब उस समय को ना इनके विरुद्ध में काम में ना लो, ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप करो ना करो गाइस, क्योंकि जैसा कहा ना, आप भले कोशिश नहीं करोगे लेकिन फिर भी ये खुद ही लोग अपना मुखौटा खुद उतारेंगे। तो आप चाहे उस समय का उपयोग करो ना करो, लेकिन ईश्वर तो करेंगे, स्थितियां बनेगी। यहाँ पर द सोर्स का कार्य यही कहता है, ऐसे लोगों का मुखौटा उतारने के लिए स्थितियां बनेगी। ऐसे लोगों को उनका कर्मा रिटर्न हो, इसके लिए परिस्थितियां बनेगी। और परिस्थितियां बनेगी क्या, बन भी चुकी है। जो कहा गया ना कि आपकी पहेली को सॉल्व करने के लिए वो खाचा मिल चुका है, जड़ ये लोग हैं, है ना। तो इनको वापस कर्मा रिटर्न हो चुका है। इन्हें ये ऐसी कोई मुसीबत में गिर चुके हैं जो इन्हें दिन प्रतिदिन कहते हैं ना दुख के दलदल में ही धसाती जा रही है। इनके साथ पूरा भी होगा, इनको उसका कर्मा भी मिलेगा। और ये जो स्थिति में इन्होंने मतलब दूसरों को गिराने की कोशिश की, इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत जो देखी गई है ना, उसका भी भुगतान करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं गाइस। एक बिहेवियर ही बुरा है किसी इंसान का, मानवता के अनुरूप है ही नहीं, किसी जीव के अनुरूप नहीं है। मोमेंट टू मोमेंट उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर लाइफ और ज्यादा दलदल में जाए। जितना बचाव करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा ये इंसान और ज्यादा मुसीबत में गिरेगा, देखना। अभी और चीजें क्या हो रही है, फिर से लालच दिया जा रहा है ताकि कोई बड़ा कदम उठाए। फिर से लालच दिया जा रहा है ताकि कोई बड़ा कदम उठाए और उस स्थिति में जाके गिर जाए। उससे कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि सब लोगों ने ऐसे इंसान का व्यवहार देखा है कि अपने स्वार्थ के चलते कोई इस हद तक में गिर सकता है, किसी और के साथ क्यों बुरा नहीं कर सकता। इतनी बुद्धि सब में होती है, सब नोटिस करते हैं। अब कोई खुद की गलतफहमी में रहे तो बात अलग है कि लोग ऐसा बिहेवियर नोटिस नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और मोमेंट टू मोमेंट देख लो, कदम दर कदम अपने कहते हैं ना कि खुद की लाइफ में टावर मूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सक्सेस, फ्लोरिंग, ओके। हाँ, ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। जैसा कहा ना, यहाँ पर दो चीजें चल रही है। एक को कमजोर किया जा रहा है, एक को पावरफुल बनाया जा रहा है। एक को दुख में गिराने वाली स्थितियां क्रिएट हो रही है, एक के लिए सक्सेस की स्थितियां क्रिएट हो रही है। आपकी लाइफ में आ रही है अबंडेंस। आप ना डॉगी का बहुत ख्याल रखते हो, जितना मुझे समझ में आता है। ये तो है, डॉगी आपके पास आते हैं, स्पेशली कोई ब्लैक कलर का डॉगी है, उसके साथ कनेक्शन है आपका। बहुत प्रेम भाव से देखते हैं आपको, हाँ। और आप किया करो प्लीज, डॉगी को ना बिस्किट देना, रोटी देना, कुछ भी करो, एक प्यार ही करो उन्हें, है ना। उन्हें सहलाते हैं ना, उनमें उसमें वो देखो कितना खुश हो जाते हैं, है ना जी। तो थोड़ा सा डॉगी के लिए कुछ ना कुछ करो। आपके अच्छा कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं। आपके लिए ये देखो, और जस्टिस भी हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है, के साथ देखो, है ना। बहुत बड़े स्तर पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय आ रहा है आपके साथ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपके लिए अबंडेंस फ्लोरिंग, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होना, आपका दुख खत्म होना। माँ लक्ष्मी की कृपा होने का मतलब ही क्या है कि बताया ना गाइस कि कभी भी जब शुभ लक्ष्मी आती है ना, तो सुख समृद्धि वैभव
ऐश्वर्य ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप पर लगे झूठे आरोप हट जाएंगे, आपके अच्छे कर्म आड़े आकर आपको सक्सेस दिलवाए, ताकि धन लक्ष्मी का आगमन आपके पास हो जाए, जो ये द सोर्स का कार्ड कहता है ना। बिल्कुल सही चल रहे हो आप, गलत नहीं होगा ऐसा, आप गलत नहीं हो, इस वजह से आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, आपको मालिक का सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स नंबर नजर आना, साइन मिलना आपको, वरना क्यों मिलते हैं? गलत लोगों को मिलते हैं क्या? गलत लोगों को आप कहकर देखो एंजल्स नंबर होते हैं, वो हंसेंगे, देखना कि क्या बात कर रहे हो। आप कहोगे एंजल्स होते हैं, एंजल्स बात करते हैं, मालिक की कृपा होती है ना, ईश्वर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है, हंसेंगे ऐसे लोग, देखना कि क्या ही बेतुक की बातों में आप ध्यान देते हो। क्योंकि जहाँ अच्छी और प्योर सोल होती है ना, वहां पर ये चीजें कनेक्ट करती है और उनका बिलीव भी बढ़ता है धीरे धीरे। होता है, ऐसा होता है मेरे शेर। तो यही देखो, माँ लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि सक्सेस और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यही तो जस्टिस लेकर आ रहे हैं, है ना जी, यही तो जस्टिस लेकर आ रहे हैं। ओके, क्रिएटिविटी आपने मैनिफेस्ट किया है जस्टिस को। एडवेंचर, ओके, अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझो मेरे शेर, अंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर, जस्ट अभी कहाँ है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। बहुत सारी चीजें मन में चल रही, उथल फुथल के साथ, तूफान के साथ, इसने ये भी करा, उसने ये भी करा, सब पता है किसने क्या किया, है ना। आप सरेंडर कर दो और खुश रहने की कोशिश करो, दिमाग में कोई बर्डन लेकर नहीं बैठना है, फॉरगिव करो ऐसे लोगों को। अंडरस्टैंडिंग, ये कार्ड कहता है आपको इन दिनों में लिब्रा की एनर्जी नजर आना। ये कार्ड कहता है कि इन दिनों में जैसे एक होता है ना, ताला और चाबी दोनों साथ साथ दिखना, या कीज की एनर्जी आपको नजर आना, या फिर ध्वज, है ना, या हनुमान जी, एक होता है ना कि इनके प्रति आस्था प्रकट होना, या एक मन में आए ना कि हनुमान चालीसा करो वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब किसी न किसी प्रकार से इन दिनों में कुछ अलग और विशेष साइन जो है ना, ये आपको मिल रहा है। नंबर 8 का बार बार दिखना, क्रो की एनर्जी दिखना, या इन्फिनिटी की एनर्जी दिखना, ये सब इन्हीं चीज़ों के बारे में कि आपने सरेंडर किया है मालिक को। मालिक इनडायरेक्ट वे में आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करने जा रहे हैं। इस वजह से खुद की तुलना, अपनी किस्मत की तुलना किसी से मत करना। आप वही इंसान होंगे जो खुद कहोगे कि मुझे अपनी किस्मत की तुलना किसी से नहीं करनी, मेरी किस्मत मेरा इतना साथ देती है, मुझे पता भी नहीं था। जस्टिस के साथ सेलिब्रेशन, इसका कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बन रहा है। फेटेड खुशी जो है वो जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में, कहता ना, ढोल नगाड़े के साथ आ रही है ना। ये मतलब किस तरीके से लाइफ को सराबोर करती है ना, वो देखना। इस वजह से कहा जाता है क्लीनिंग टू द पास्ट, स्पेस बनाओ अपनी लाइफ में, फॉरगिव करो इन लोगों को, तो क्या कर्मा मिलता है वो तो देख लेना आप। क्योंकि कहा ना, कुछ चीजें आपके सोच से परे हैं, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, ये तो खुद अब आपको पता चलेगा। और आपको आपके दिल पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा इतना इमोशनल होने के बाद में भी, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा, आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा, तो आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, सतर्क रहने वाले भाव आप में आ जाएंगे कि ऐसे लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना, ऐसे लोगों को वापस से कोई मौका नहीं देना लाइफ में। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है ना। अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाना, अति में हर चीजें गलत ही जाती है, कुछ भी हो। बेवजह की मेहनत बहुत बढ़ाई है ऐसे लोगों ने ना आपकी। 9 ऑफ कप्स, ओके, ये लो मेरे शेर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इन लोगों का मुखौटा उतरने के साथ ही साथ आपकी इच्छा भी पूरी होगी गाइस। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, जो आपकी इच्छा पूरी होने के बारे में बताता है। नाइट ऑफ एंड्स, ओके, देखो बिल्कुल लॉयन वाली एनर्जी बन रहे हो, मान सम्मान मिलेगा आपको वापस, स्ट्रेंथ, ये भी कार्ड इसी के बारे में कहता है। देखो इन लोगों के मुखौटे उतरने तय है गाइस, यही आपकी इच्छा थी, और आप दिल से चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आपके सामने जो चीजें आ गई ना, और लोगों के सामने भी वैसे ही पूरी तरीके से चीजें आए और आप निर्दोष साबित हो जाओ। क्योंकि इन लोगों ने आपके बारे में गलत ह्यूमर है जो बहुत फैलाया है, बहुत गलत बातें, आपके गुस्से का फायदा उठाना, आपके साथ गलत करके ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करना जहां पर आप
का गुस्सा बेकाबू हो जाए। बार बार अत्याचार सहन कर करके कोई इंसान कब तक सहन करे। ये सिचुएशन को बहुत बनाते हैं और सिचुएशन ने ऐसी सिचुएशन को बना दिया है जिस सिचुएशन से ये बाहर ही नहीं निकल सकते। लो नहले पे दहला प्रकृति का, यही होता है। कोई अपने खेल के अति दिखाता ना तो कुदरत अपने खेल के अति दिखाती है। लो बेटा कहाँ से भिड़ रहे हो। अगर कोई बच्चा सही है, सरल है, और ऐसे में किसी इंसान के साथ कब जब कोई गलत किया जाता है ना, तब कुदरत का तांडव देखने को मिलता है, 100% मिलता है। और ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। कर्मा देखना कितना भुगतते हैं ना, वो देखना आप अप्रैल जो आ रहा है ना, तब तक में देखना। अभी आपको लगेगा लंबा समय है बहुत, पर इसका मतलब ये क्या है, जैसे कहा ना, सिचुएशन तो इनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है कि कोई बुरी बड़ी मुसीबत में ये लोग गिर चुके हैं जिससे निकलना इस जन्म में इन लोगों का संभव नहीं है। लेकिन एक है ना, पूरी तरीके से एक दूसरे की राज खोलने वाली बात, ये धीरे 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 करके होना तो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक प्रबल तरीके से पूरा न्याय कहता है ना, वो आपके साथ अप्रैल 2025 है ना। लेकिन उससे पहले भी चीजें आपको फर्क में देखने को मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि कहा ना, न्याय एक बात को लेकर नहीं है गाइस। आपको बस ये है कि इन लोगों का मुखौटा उतर जाए। सिंपल तरीके से नहीं है गाइस, कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है कि आपकी खुशी में बाधक बने वो चीजें भी, कि इतना गलत सोच है वो भी सबके सामने आए। आपको पैसों के आधार पर तोड़ने की कोशिश करी, उसके आधार पर, पैसों के आधार पर वापस से इन लोगों को तोड़ा जाए। वो चीजें आपके साथ झूठ बोला गया, धोखे किए गए, वापस धोखे का जवाब धोखे में देकर। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजों में आपके साथ न्याय होगा। ये न्याय आप देखोगे और पूरी तरीके से पूर्ण न्याय कहता है ना, वो आपको अप्रैल 2025 में देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से न्याय, और ये न्याय बहुत बड़ा होगा। इसके बारे में आप खुद देख लेना, कहने की जरूरत ही नहीं है। दुख हमेशा के लिए खत्म। 3 of Pentacles, 3 of Wands, 7 of Cups, okay, 6 of Pentacles, Page of Cups, 6 of Cups, King of Pentacles, okay। फिनेंशियल तौर पर आपको सक्सेसफुल बनाया जा रहा है गाइस। आपके कैरियर में उछाल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसको लेकर चीजें नहीं, देखो ये कि मैंने ऐसा जस्टिस की बात कर रहे थे। इस डेविल एनर्जी से आपको भरी किया जा रहा है। बहुत खेल खेल लिया आपके लाइफ में, और आपने जो मालिक को सरेंडर किया ना, वो एमजी देखो मेरे शेर, देखो कि अब कलेश से छुटकारा, अब तकलीफों से छुटकारा, दुख से छुटकारा, ऐसे डेविल एनर्जी के लोगों से छुटकारा, किसी प्रकार की भ्रम वाली स्थिति नहीं, जो भी है क्लैरिटी मिल जाना, ठीक है। आपने जो सरेंडर मालिक को किया ना, उसको लेकर आपके साथ बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के आपकी लाइफ में फिर से खुशी का आना, ये दुख देने वाले लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से अप्रैल 2025 में निकल जाएंगे। निकलना तो पहले ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से कंफर्मेशन है ना, 2025 परिवर्तित कर देगा गाइस आपकी लाइफ को, पूरी तरीके से परिवर्तित कर देगा, है ना। और अगर कोई लीगल मामला भी है ना, तो उससे भी आप बरी हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज इसे समझने की कोशिश करना, ये नहीं समझना इतना लंबा समय है, तब तक में बहुत सारी चीजों को लेकर न्याय आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा ना कि जैसे जैसे ये इंसान उस प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करेंगे ना, तो दलदल जैसी चीजें बनी हुई है उसमें धंसते जाएंगे। तो जैसे जैसे धंसेंगे ना, वैसे वैसे आपके साथ न्याय होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा ट्रस्ट रखो मालिक की योजना, बड़ा कुछ तो गलत किया ही है बड़ा, उस वजह से ये न्याय भी बहुत बड़ा हो रहा है गाइस। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, कर्मों के आड़े कोई नहीं आ सकता गाइस, कोई नहीं आ सकता। क्योंकि अगर इतने स्तर पर बहुत बड़े जस्टिस की बात कही जा रही है, तो गलत छोटे स्तर पर तो नहीं किया है ना। तो बस ये जो न्याय होने वाला है, ये जो मुखौटा इन लोगों का उतरने वाला ना, इस पर बिलीव रखना, खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा। ये जस्टिस आप 100% देखोगे, क्योंकि कहाड़ी जस्टिस का आ गया,
ठीक है। और खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो। बहुत बड़ा न्याय आप बहुत जल्द देखने वाले हो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।